जय हिंद मेरे साथियों, मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह और आज मैं आप लोग के समक्ष मैं कुछ पेश करना चाह रहा हूं किसानों के हित की चीज़। जो हमारी सरकार जो है किसान के लिए कितना उत्तरदायित्व अपना निर्वहन कर रहे हैं अपनी कर्तव्य को आज मैं दिखाऊंगा और किसान सरकार के प्रति कितना कर्तव्य अपना निर्वहन कर रहे हैं आज मैं वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि जब गेहूं और धान का जब सीजन आता है तो बड़े बड़े दलाल जो है किसान के फील्ड में उतरते हैं किसान से उगाही करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां उतरती है जब धान और गेहूं का सीजन आता है कि चलो हम किसान से लूटेंगे, क्योंकि हमारे उद्योगपति और पूंजीपति जो है किसान को मूर्ख समझता है। तो आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो कितनी कर्तव्य निष्ठा से किसानों के प्रति अपनी कर्तव्य को निर्वहन करते हैं और किसान अपने सरकार के प्रति कितना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा। जो मैं ढेंग गांव के अंदर सुप्पी प्रखंड के बनगामा रमनगरा पंचायत कौन सा मनियारी पंचायत के ढेंग गांव के अंदर में है और चंद्रिका सिंह के मैं दरवाजे पे हूं। और आज चंद्रिका सिंह देखिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से कैसे सरकार को अपनी धान खेती से उपज करके जो धान आप देख रहे हैं ये धान आपको जो कितनी मेहनत और लगन से उपजाया जाता है और आज ये सरकार को दे रहे हैं। जो आज ये धान के एक एक दाना के ऊपर किसी गरीब का निवाला लिखा हुआ है, जो आज देखते होइएगा कि 3 किलो और 5 किलो जो हमारा सरकार जो है राशन देता है गरीब तक पहुंचाता है। आज चलिए मैं आज किसान से जानना चाहूँगा और आज हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे विराजमान है जो हमारे सुप्पी प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष हैं और ये इनका नाम हो गया अवधेश कुमार सिंह। और मैं आज इनसे जानूंगा कि हमारा किसान पैक्स से क्यों दूरी बनाते जा रहा है। और मैं चंद्रिका सिंह से भी मैं जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसे किसान हैं कि सरकार के प्रति आपकी इतनी रुझान है कि आप अपनी कर्तव्य और निष्ठा से धान को आप समर्पित कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पैक्स अध्यक्ष हुए कि सर्वप्रथम तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पैक्स के प्रति से लोगों की रुझान क्यों खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं बभनगामा रमनगरा पैक्स का अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी जी और अभी खड़ा हूँ मनियारी पैक्स के ढेंग गाँव में, मनियारी पैक्स की। और संजोग की बात कहा जाएगा जी कि मनियारी पैक्स में सिर्फ एक किसान रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं, वो है चंद्रिका बाबू जी। संजोग की ही बात कहा जाएगा जी कि मनियारी पैक्स को बभनगामा रमनगरा पैक्स के साथ टैग कर दिया गया है क्योंकि इस पैक्स का अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है किसी कारणवश। जी जी। और आपने जो क्वेश्चन किया है कि ये पैक्स से किसान दूरी क्यों बना रहा है, जी आप जरा ये इस बात पर मनन कीजिए कि सारे किसान लोग आपके गम्हरिया में ही या रमनगरा में ही धान रखे हुए थे जी। और डेली 20 आदमी 25 आदमी टेलीफोन कर रहे थे कि हम धान लेकर कब आ गए जी। धान लेकर कब आ गए, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया था जिसके चलते किसान आपको फोन करके कहता था कि धान कब लेके था। लेकिन जब पैसा आ गया खाते में जी और पैक्स से ये अधिप्राप्ति का काम शुरू कर दिया तो किसी किसान के पास से धान नहीं मिल रहा है जी। अब या तो वो बेच दिया है, कुछ किसान के संबंध में जानकारी मिली है कि 1700 रुपये बेच दिए। 1700 रुपये। अब ये समझदारी की आपकी बात गवर्नमेंट है की क्या रेट है जो पैक्स में जो धान जा रहा है? समझदारी की बात है, बता रहा हूँ कि 2183 रुपये रेट है जी। और लोकल व्यापारी का रेट 1700। अब कितना का अंतर हुआ आप सोच सकते हैं। अगर कहा जाएगा किसी किसान को कि व्यवस्था के लिए इतना छोड़ दीजिए, 10 रुपया छोड़ दीजिए या जो छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन लोकल व्यापारी को 1700 रुपये बेच देने का मतलब क्या है
अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारना। ये पैक्स और किसान, पैक्स किसान की संस्था है और आज तक किसान पैक्स को नहीं समझ पाया है कि इस अपने स्टेट में। यही नहीं, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ कि आज तक किसान कोऑपरेटिव को, बिहार कोऑपरेटिव को नहीं समझ सका। और दूसरी ओर बिहार सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो पदाधिकारी है वो पैक्स को नहीं समझ सका, पैक्स अध्यक्ष को नहीं समझ सका। दूरी बनाने का कारण यही है। अब इसमें कुछ टेक्निकल दाव पेच है पदाधिकारियों के बीच, जिसके चलते ये डिले हुआ। मिल टैगिंग में डिले हुआ। मिल टैगिंग में जहाँ से टैग कराना चाह रहे हैं वहाँ नहीं करके लिस्ट में नाम भेज दिया दूसरे जगह, जो परेशान करता है पैक्स अध्यक्ष को। अब आपको यह भी बता दें जानकारी के लिए कि मिल पिछले बार अपना पैक्स टैग था बभन, यहाँ महादेव मिल के साथ, और महादेव मिल समय से चावल नहीं गिराया, जिसके चलते आपका पैक्स ओवरड्यू में चला गया। और किसान हित में ओवरड्यू छुड़ाने के लिए मैं अपना 1.5 एकड़ जमीन बेच करके और पैक्स के खाते में जमा कर दिया, जो सीसी अकाउंट होता है। तब जा करके आपको ओवरड्यू छूटा है और किसानों का धान लिया जा रहा है। अब इतना कहने के बाद ये समझने की जरूरत है कि फॉल्ट कहाँ है। किसानों में फॉल्ट है कि सरकार में फॉल्ट है कि अध्यक्ष में फॉल्ट है, ये जानने की जरूरत है। किसान, ये सारी गड़बड़ी किसान की नासमझी के चलते हो जा रहा है। ये सारी मतलब जो किसान जो पैक्स से, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो दूरी बना रहा है, हाँ, इसका कमी आपके कहने के अनुसार कि कहीं उसको अपने भुगतना पड़ रहा है। मान लिया ओवरड्यू नहीं छूटता, हम पर तो FIR होता, यहाँ का किसान का क्या होता? ओवरड्यू होने का कारण क्या है? ओवरड्यू होने का कारण है समय से चावल नहीं गिरना, समय से ये क्या कहते हैं, चावल न गिरने के चलते इंटरेस्ट हाई हो जाना। अब अपना पैक्स जो है 9.5 लॉट काम किया था और 30 सितंबर तक मिल जो है, मिलर जो है 7वां लॉट गिराया और हाई लॉट बाकी रह गया, जिसका पैसे ये धान बेचवा करके वो पैसा ले लिया था पहले। चलिए, आज आपने हमारे सुप्पी प्रखंड के बहुनगामा रामनगरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह जी का आपने वर्जन सुना है कि किसान और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो एक किसान स्वयं अभी संस्था को बनाया हुआ है और आज उस संस्था को छोड़ करके औने पौने दाम में दलाल और क्या कहते हैं बड़े बड़े कंपनियां को ये हमारी किसान बेच रहा है। तो मैं किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा और कि आपके सामने अभी एक बहुत बड़े किसान है हमारे चंद्रिका सिंह जी, आज मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप जो है क्यों नहीं दलाल को और किसी को देते हैं, आप अपनी संस्था में क्यों ध्यान दे रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग किसान पूरे देश के किसान की बात कर रहे हैं और यहाँ से ही देश की बात कर रहे हैं। किसान जो उपज करता है उसका मूल्य मिलता नहीं है, पहला नंबर। उसको उसके ऊपर जो कर्ज है वो चाहता है कि हमरा कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जितना जल्दी हमरा ये धान बिका करके उनका भुगतान कुछ होता। इस परिस्थिति में किसान 17-16 जो भी भाव आता है बेच लेते हैं, क्योंकि पैक्स में देने से अनाज पैसा का कोई सही समय पर मिलता नहीं है। पैक्स में देने से हाँ नहीं मिलता, लेकिन आप तो पैक्स में दे रहे हैं। हाँ, जब दे रहे हैं तो हमको थोड़ा लेट फेट में मिल जाता है, तो हमको भरोसा है। और सब बताते हैं जितना चुनाव जीतते हैं लोग पैक्स वाले, वो सब लोग भरोसेमंद नहीं है। इस कारण से भी होता है, पैसा का देर हो जाना, पैसा का कमी आना, कई तरह की बात हो जाती है।
इससे किसान को लेकिन ये तो ये आप ही का संस्था है, आप लोग मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्था बनाए को हुए हैं। चलाने के लिए किसान के पास इतनी शक्ति नहीं है। उसको जैसे पंजाब में है, वहाँ गए, वहाँ बना हुआ है, देगा धान दे के चलाया, जब पैसे की जरूरत है पैसा दे देता। यहाँ तो पैसे का क्या है कि पैसा तुरंत चाहिए किसान को पैसा इसलिए भी चाहिए कि उसको अभी कई तरह के अब गेहूं बाव करना है, खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, इस समय उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। और समय पर अगर धान नहीं बिका, जैसे बताए हैं पैक्स अध्यक्ष कि हमको पिछले दफा जब पैसा थोड़ा लेट हो गया, जब आया तब धान नहीं था तो किसान बेच लिया इसलिए कि उसके पैसे की जरूरत थी। कई तरह से कर्ज भुगतान करना है, गेहूं खरीदना है, बीज के लिए खाद खरीदना है, तरह तरह का उसको कई समस्या पारिवारिक भी रहती है। इसलिए सरकार को इस पर विशेष नजर रखना चाहिए कि साहब आप समय सरकार से क्या मांग चाहते हैं? अभी इस कैमरा के सामने से बोलिए। चाह रहे हैं, एक तो पहले जो मूल्य है उसमें कुछ वृद्धि हो, और दूसरी मांग है कि समय पर इसका भुगतान हो, और इस सब में सरकार नजर रखे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जैसा बोला वैसा किया सही है, लेकिन यही है कि इसमें कठिनाई होती है, जैसे अवधेश बाबू ने कहा अभी। एक बात और बताना चाहूंगा। नहीं सर, उनकी बात पहले सुना जाए। किसान अन्नदाता होते हैं, उनकी बात सुना जाए। तो अब ये स्थिति है कि खाद बीज में भी सरकार को दिक्कत पहुंच रही है। अभी आया नहीं, लेट हो गया, कहीं पर गया, किसान का खेती मारा जाता है। दाम जो मूल्य है खाद का, वो पिछले दफा बड़ी कठिनाई थी, इस साल कुछ राहत है, लेकिन पिछले दफा बहुत कठिनाई थी। जब पानी की भी व्यवस्था नहीं है, देखिए इस साल धार पानी की बिना तरह हिमाम होकर रह गया। किसान पछताया, बहुत पछताया, धान रोप दिया, खर्चा हो गया उसका, लेकिन आय नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। हमको भी देखिए ना, कितना मेहनत के बाद भी कुछ अन्न आया है, जो कि बुझिए कि आधा से भी कम आ रहा है। तो आपने जो है धान जो पैक्स में दे रहे हैं, पैक्स में देने से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट इसलिए है कि हमारी संस्था है। आपकी संस्था है? संस्था हमारी है। आपने संस्था को पहचाना। संस्था को कायम रखे। थोड़ा सा मेरा नुकसान भी हो, लेट फेट भी हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन संस्था के प्रति उदारता बरतना चाहिए। संस्था कोई ऐसे नहीं चलेगा जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक काम देखिएगा तो संस्था डूबेगा। जय हिंद मेरे साथियों। हाँ, बोलिए। यानी एक टेक्निकल बात बता दें। हाँ, बोलिए। जैसे कल तक जितना एक लॉट का क्रय हुआ अपने पैक्स में, उसका एडवाइस बन के मेरे पास आ गया है, जो कल बैंक में जमा होगा चेक के साथ। और परसों अगले लॉट के लिए पैसा की मांग की जाएगी। और जब तक वो नहीं भेज देता है खाते में पैसा, तब तक किसान का अगले किसान के धान का पेमेंट कैसे होगा? वही है, यही स्थिति। आपके साथ भी समस्या है, संस्था के साथ भी समस्या है। नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। पहले था कि जितना लॉट मांग किया जाता था, कै लॉट, 10 लॉट करना है मुझे काम, 10 लॉट का राशि एक बार भेज दिया जाता था। जब 10 लॉट वितरण हो जाता था, तो मांग करने पर और आता था। आप पैसे का एडवाइस बना के भेजते हैं? हाँ। तो धान भेजने से पहले आप एडवाइस बनाते हैं कि भाई इतना पैसा हमको इतना चाहिए। जय हिंद मेरे साथियों। मैं आज आप लोग के समक्ष में खास करके किसान भाइयों के समक्ष में इस वीडियो को पेश करना चाह रहा हूं, और ये वीडियो जहां तक हो इसको वायरल करिएगा कि आज में किसान भाई भटक चुके हुए हैं, जो औने पौने दाम में
एक प्राइवेट कंपनियां को बेचते हैं, धान बेचते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं पूरी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि जो आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हर विभाग में बना हुआ है, डेयरी विभाग हो, फसल का विभाग हो, सब्जी का विभाग, हर चीज़ में सोसाइटी बना हुआ है। तो मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, आप अपनी संस्था को पहचाने और संस्था में ही जो है धान गेहूं का अपना फसल जो आप उपजा रहे हैं उसको आप पैक्स में ही दे। और पैक्स में देने का आपका बेनिफिट है कि आप सरकार से लेते हैं, अनुदान लेते हैं, डीजल अनुदान लेते हैं, फसल क्षति का अनुदान लेते हैं, खेत में कोई डैमेज होता है उसका अनुदान लेते हैं। तो फिर से धान लेने का अधिकार कोई प्राइवेट कंपनी और कोई दलाल नहीं होता है। तो मैं किसान भाई से बोल रहा हूं कि अगर आप अनुदान लेते हैं तो आप पैक्स में दीजिए इस धान और गेहूं को, अन्यथा आप अनुदान के लेने के लायक भी अधिकार नहीं है। तो मैं भाइयों, किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे अनुरोध है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी को मैं बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि सर, आप भी जो है किसान की प्रति जो है कुछ रोड मैप ऐसा बनाइए। जो आपके पैक्स अध्यक्ष साहब ने जो बोले हैं, पैसा इनकी कमी होती है जिसके वजह से जो है आपके किसान जो है धान नहीं देता है। आप किसान महोदय का, किसान का आवाज़ भी आप सुने होइएगा कि किसान तो कर्ज लेकर के धान गेहूं खाद बीज सब लगाता है और उसको चाहता है किसान कि हमारा धान जाए और तुरंत पैसा आए। तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में नियम है कि कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन इसके अंदर में पेमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कर देना चाहिए। तो मैं सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देख के जो हमारे किसान चंद्रिका सिंह जी ने जो कहा है उसको आप ध्यान दीजिए। और हमारे पूरे बिहार के अंदर में हमारा जो सुपी प्रखंड के जो बभनगामा रमनगरा पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह जी हैं, ये डिट्टो के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ पेमेंट की कोई कमी नहीं होती है। हम अपने खेत जमीन बेच करके हम किसानों को पैसा देंगे, लेकिन किसान आवे तो सही संस्था के दरवाजे तक। तो मैं किसान भाई, सुपी प्रखंड के किसान भाइयों से कहूँगा, बभनगामा रमनगरा के किसान भाइयों से कहूँगा कि आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैक्स में दें, नहीं तो आपका पूंजीपति, उद्योगपति और कुछ दलाल लोग मिल करके आपके इसी अनाज को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।